उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल की शाही सवारी में पिछले 9 सालों से चली आ रही हाथी शामू की मौजूदगी की पावन परंपरा इस बार टूटने जा रही है, जिसने लाखों शिव भक्तों की आस्था को भयंकर रूप से झकझोर कर रख दिया है। और क्या साक्षात बाबा महाकाल के मनमोहक स्वरूप की सवारी निकालने वाली सबकी चहेती हाथी शामू, जो कि वास्तव में एक मादा हाथी है, वो किसी गंभीर बीमारी की वजह से इस बार नगर भ्रमण से बाहर हो चुकी है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा अंदरूनी या सियासी खेल चल रहा है। जी हाँ, श्रावण भादो के पवित्र महीने में निकलने वाली उज्जैन की जग प्रसिद्ध महाकाल की शाही सवारी को लेकर एक बेहद हैरान करने वाली और भावुक खबर सामने आई है। पशु चिकित्सकों की एक हाई पावर टीम ने मादा हाथी शामू को डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीज नाम की हड्डियों की एक बेहद गंभीर और दर्दनाक बीमारी से पीड़ित घोषित कर दिया है, जिसके चलते उसके पैरों के जॉइंट्स पूरी तरह से कोलैप्स हो चुके हैं और पैर अंदर की तरफ मुड़ गए हैं और वो अब लंबे समय तक खड़े रहने या पैदल चलने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट के सामने आते ही शामू के महावत और उसके मालिकों ने वन विभाग के खिलाफ सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा और अन्याय और साजिश का आरोप लगाकर पूरे उज्जैन अंचल में एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। लेकिन इस पूरे विवाद की कड़वी हकीकत को समझे तो महावत गसरमन गिरी के घर पर वन विभाग ने बाकायदा एक सख्त नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें हाथी की खराब सेहत का हवाला देते हुए उसे अगले 1 महीने तक घर की 4 दीवारी से बाहर न निकलने के कड़े निर्देश दिए गए और शर्तों का उल्लंघन करने पर भारी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जिसको लेकर महावत का सीधा आरोप है कि अगर शामू को 1 महीने तक बाहर घुमाया फिराया नहीं गया तो उसकी मानसिक स्थिति बुरी तरह बिगड़ सकती है और विभाग पूरी जिम्मेदारी अकेले उनके सिर मढ़कर अपनी भूमिका से पल्ला झाड़ रहा है। दादा बताएं, आप कहाँ पे कौन सा हाथी चलाते हैं? ये अपना साहब श्यामू हाथी है, जो वर्षों से भगवान महाकाल बाबा की सावन सवारी, कार्तिक सवारी, विजयादशमी, गणेश उत्सव, नवरात्रि, जितने भी प्रोग्राम भगवान मंदिर के हैं महाकाल बाबा के, सभी में मेरा हाथी श्यामू शामिल होता है। एक मुकेश डॉक्टर की रिपोर्ट के द्वारा मेरे हाथी को उज्जैन से चिड़ियाघर ले जाने की कोशिश में पड़े हुए हैं। इन लोगों ने उल्टी रिपोर्ट बना दी कि हाथी के दोनों पैर खराब हैं, इस कारण से इसकी हाथी को चिड़ियाघर भेजा जाए। और मैं साहब रात दिन उसकी सेवा करता हूं, मैं देख रहा हाथी चल रहा, हाथी खा रहा, हाथी स्वस्थ है, ना पैर टूटे ना हाथ पैर, कोई किसी में कमी नहीं, स्वस्थ उसका 1 नंबर है। लेकिन इस डॉक्टर ने एक NGO की मैडम कोई बाहर से आई थी वनतारा से, उसके कारण ये मिली भगत के कारण इस डॉक्टर ने मेरे हाथी को जबरन लंगड़ा कबूल किया है कि इसके पैर टूटे हुए हैं। दूसरी तरफ सीनियर वेटरनरी सर्जन और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर मुकेश जैन का कहना है कि शामू पिछले 10 महीनों से लगातार चिकित्सा निगरानी में है और भले ही वह देखने में एकदम सामान्य और स्वास्थ्य प्रतीत होता हो, लेकिन उसकी हड्डियों की हालत ऐसी है कि उस पर भगवान की चांदी की प्रतिमा का भारी वजन लादना और लाखों की भीड़ के बीच लंबी दूरी तक पैदल चलना उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि वह अब 2 से 3 किलोमीटर से ज्यादा चलने के काबिल ही नहीं बचा है। और इसी मेडिकल ग्राउंड के आधार पर उसकी पूरी रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ हाई पावर कमेटी को सौंप दी गई है। लेकिन तनाव तो तब और ज्यादा बढ़ गया जब 2 दिन पहले पन्ना टाइगर रिजर्व, वन मंडल इंदौर और पशु चिकित्सा विभाग की एक संयुक्त टीम अचानक इंदौर रोड स्थित साईनाथ कॉलोनी में शामू का ब्लड सैंपल लेने पहुंची। वहां महावत के परिवार ने एक हाई वोल्टेज ड्रामा और कड़ा विरोध करते हुए शामू के खून का नमूना देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद काफी तीखी बहस और हंगामे के बाद टीम को बिना ब्लड सैंपल लिए ही वहां से मजबूरन लौटना पड़ा। हालांकि जांच को आगे बढ़ाने के लिए टीम ने हाथी के मल मूत्र के नमूने जरूर जब्त कर लिए हैं। महावत सरमन गिरी और उनके पूरे परिवार का साफ और कड़ा तर्क है कि शामू पूरी तरह से चंगी और स्वस्थ है और उसे महाकाल की सेवा से जबरन हटाने के उद्देश्य से जानबूझकर सरकारी कागजों में बीमार दिखाया जा रहा है। इस पर डॉक्टरों का तीखा तर्क है कि वन्य प्राणियों को किसी भी हाल में इंसानी आजीविका का साधन नहीं बनाना जाना चाहिए और यहाँ महावत अपने पारिवारिक हितों को आगे रखकर बेजुबान जानवर के स्वास्थ्य और उसके अधिकारों की घोर अनदेखी कर रहा है।
गौरतलब है कि उज्जैन की इस शाही सवारी में भगवान महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में और हाथी के ऊपर मन महेश स्वरूप में विराजमान होकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते हैं और पिछले 9 सालों से शामू ही इस अद्भुत और ऐतिहासिक परंपरा का मुख्य आकर्षण और गौरव रहा है। लेकिन इस बार उसकी बिगड़ी सेहत ने उसकी इस पवित्र भागीदारी पर एक बहुत बड़ा पूर्ण विराम लगा दिया है। अगर शामू के इतिहास की बात करें तो साल 1997 में असम के कोलाघाट के जंगलों में जन्मे इस मादा हाथी को संत सरमन गिरी साल 2000 में उज्जैन लेकर आए थे। इसके बाद साल 2016 में वायुसेना और नगर भ्रमण के मुख्य हाथी राजू की मौत के बाद से शामू को ही महाकाल की सवारी में मनमहेश की भारी प्रतिमा को अपनी पीठ पर धारण करने का महा सौभाग्य मिला था। लगभग 28 साल की उम्र की हो चुकी ये मादा हाथी लाखों श्रद्धालु की भयंकर भीड़, कान फोड़ देने वाले बैंड बाजों और भारी शोर शराबे के बीच हमेशा पूरी तरह शांत और संयमित रहती है, जिसने आज तक इतिहास के किसी भी भक्त पर कभी हमला नहीं किया। केला इसका सबसे पसंदीदा फल है और वो हर दिन लगभग 50 किलो पके हुए केले बड़े चाव से खाती है। लेकिन हाँ, एक और चीज इस पूरे विवाद के बीच अब सोशल मीडिया और गलियारों में एक और बेहद सनसनीखेज चर्चा बिजली की रफ्तार से फैल रही है कि अनंत अंबानी के मशहूर बनतारा प्रोजेक्ट की पैनी नजर से अब शामू पर टिकी हुई है और उसे जामनगर ले जाने के लिए ही है। ये सारा बीमार होने का ताना बाना बुना जा रहा है। हालांकि इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन खबरों के उड़ते ही महाकाल के भक्तों और स्थानीय लोगों में वन विभाग के प्रति भारी नाराजगी और आक्रोश देखा जा रहा है। और हाँ, आपको बता दें कि मादा हाथी शामू से जुड़ा ये कोई पहला विवाद नहीं है। इससे पहले साल 2023 में भी एक खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें कथित रूप से महावत द्वारा शामू को कंट्रोल करने के लिए एक नुकीली कील लगी लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। जिसके बाद पशु अधिकार संगठन पीपल फॉर एनिमल्स ने कोर्ट और राज्य सरकार से इसके लिखित शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। महावत और स्थानीय भक्तों का साफ कहना है कि शामू उनके लिए सिर्फ एक मामूली जानवर या हाथी नहीं है, बल्कि वो अवंतिका नगरी की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं बाबा महाकाल के प्रति अगाध आस्था का जीता जागता प्रतीक है। लेकिन अब देखना ये बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा कि इस हाई प्रोफाइल विवाद और बनतारा प्रोजेक्ट की अटकलों के बीच क्या इस बार महाकाल की शाही सवारी बिना शामू के अधूरी निकलेगी या फिर भक्तों के भारी विरोध के आगे प्रशासन को कोई बीच का रास्ता निकालने पर मजबूर होना पड़ेगा।